और मैं बड़ा डांटा था। मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ देखो आधे घंटे में सीएम साहब आएंगे, ये सूबे का बहुत बड़ा वो है। मैं आज शर्मिंदा हूँ इस बात पे। 2 अरब से ज्यादा नुकसान हो गया, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कमिश्नर साहब को मैंने फ़ोन की, ठीक है जी, मैं बड़ा साफ़ सुथरा आदमी हूँ, साफ़ बोलूँगा हर एक को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 18,000 के साथ यहाँ पे आपकी 3-4 कॉलोनीज हैं, यहाँ पे उनके बच्चे और बीवियाँ रहती हैं। किधर है सर वो सपोर्ट जो हमें चाहिए थी? बैंक लोन वाले कहते हैं कि ये रेड जोन है। रेड जोन का मतलब ये कि जंग की हालत में है। 18 की 21 फायर ब्रिगेडें कहते हैं जी वो सियासी मकसद के लिए वो गई हुई थी पंजाब और वहाँ पे फंसी हुई है। तो मुझे बताएं बेसिकली कि हमारा इस सूबे पे कोई हक नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई वो नहीं है। ये प्रॉपर्टी टैक्स हमसे जो लिया जाता है करोड़ों की और अरबों की मद में, वो कहाँ लग रहा है? हर कानून है पाकिस्तान का, हम एक मतलब भी नहीं किसी, हम कोई उसमें तो नहीं रह रहे किसी जंगल में कि भाई आप जो है पैसे ले रहे हो और हम पे लगा भी नहीं रहे हो। यहाँ पे सैलाब आया लास्ट टाइम, उसका कोई पूछता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी, आप यहाँ पे देखो जी, ड्रेनेज देखो, कोई प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है जो इंडस्ट्रियल उसकी कैपेसिटी के बराबर की हो। मैं एक चीज़ को जी बड़े दिल से कहूँगा, मेरा एक जो बड़ा एक गिला है, एक शिकवा है, और आई होप कि वो पहुँचे भी हमारे सीएम साहब को। मैंने बजाते खुद एज ए प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मैंने 3 दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की, ख़त लिखा पहले कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें मसले दरपेश हैं, हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मुझे आज तक उसका जो है वो कहते हैं कि जी रिग्रेट का लेटर तो आ जाए कि जी इंडस्ट्री मिनिस्टर भी वही है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को भी हमने लिखा जी, वही है और एग्जैक्टली हमारे सीएम साहब भी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं हमारे, जो हैं उन्होंने ये पोर्टफोलियो भी अपने पास रखा है। तो मैं किसके पास जाऊं सर? मुझे वो उनके पास टाइम ही नहीं है। आज मैं कहता हूं कि जी जब इतना बड़ा सानिया हुआ है, मैंने कल नहीं परसों जब ये साथ हो भी रहा था तब भी मैंने ये बड़े उस पर मैंने कहा, और मैं बड़ा डांटा था। मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ देखो आधे घंटे में सीएम साहब आएंगे, ये सूबे का बहुत बड़ा वो है। मैं आज शर्मिंदा हूँ इस बात पे, मुझे आज शर्म आ रही है इस बात पे कहते हुए कि जी मैंने इतना बड़ा एक मैंने दावा कर दिया कि सीएम साहब आके हमारा पूछेंगे। किधर है सर हम? मतलब इस सिचुएशन में भी हमारा कोई नहीं पूछेगा, इस हालात में भी हमारा कोई नहीं पूछेगा। हम पे जी टेररिज्म के हमारे ऊपर जी हम सबसे पहले हम जो है ना इफेक्टीज रहे हैं। आपके जो है जब जी इस सूबे को इसको जब भी कोई मसला दरपेश आया हम सबसे फ्रंट पे रहे हैं, हम सबसे बड़े इफेक्टीज हैं। कोई भी डिपार्टमेंट होता है सर, मतलब नहीं आपका जो है हैरेसमेंट होती है तो सबसे पहले हम होते हैं। किधर है हमारी सपोर्ट आज? आप इस इंडस्ट्रियल स्टेट का मैं आपको छोटा सा एक बात बता दूं, ये इस सूबे का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। हम 18,000 से जायद लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दी हुई है। ये बच्चे हमारे ख़ानदान है हमारा। 18,000 के साथ यहाँ पे आपकी 3-4 कॉलोनीज हैं, यहाँ पे उनके बच्चे और बीवियाँ रहती हैं। किधर है सर वो सपोर्ट जो हमें चाहिए थी? अभी मैं एक और चीज़ आपको इंकशाफ कर दूँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो इंडस्ट्री थी ये बेसिकली इसकी अपनी 6, ये मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ, इनकी अपनी 6 फायर ब्रिगेड्स, इनका जो स्टेट ऑफ द आर्ट फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम्स लगे हुए थे, प्रॉपर पाइपिंग, शावर सिस्टम, हर एक चीज़। उसके बावजूद फोम्स, हर एक चीज़ थी इनके पास। 25 बंदा इनका अपना फायर ब्रिगेड का अपना इनके पास एम्प्लॉयड है, उसके बावजूद ये हाल हुआ है। मैं आज आपको इंकशाफ कर रहा हूँ कि इसको इंस्टेड कि वो हमें हेल्प करेगी गवर्नमेंट, हमें आज से हैरेसमेंट एक नया शुरू हो जाएगा ये और डिपार्टमेंट्स की तरह कि जी अब आप जो है ना ये इतने एक्सटिंग्विशर लगाएं, आप जो है फलाना सिस्टम लगाएं, एक और हमारी दिहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। बुरों में अच्छा भी होता है, मैंने हर एक का वो कहता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने गवर्नर साहब का कि जी उन्होंने टाइमली हमें रिस्पॉन्ड किया जब कोई भी नहीं था। साहब बात है, मैं एक्चुअल में आज कहूँ कि यार वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है सन ऑफ द सॉइल, मैं आज बड़े खुशी से कह रहा हूँ कि यार जो हमारा गवर्नर है ही इज़ एक्चुअली द सन ऑफ द सॉइल। एक फ़ोन कॉल पे ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। हालांकि हम तो कहते हैं कि जी हमारी अपनी गवर्नमेंट है, वो नहीं है अवेलेबल। आपके जी आगे जाते हुए मैं यहाँ के SDPO साहब को बड़ा मैं उनको वो करूँगा जी, अप्रिशिएट करूँगा। हमारे SDPO साहब जो हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे ही इंसिडेंट हुआ है, मैं जिस टाइम भी यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि पहले तो पूरे दिन हम फुल खड़े हुए थे, अगले दिन भी रात को मैं आया हूँ, 2 बजे मैं आया हूँ, क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा था। हमारे मतलब ही नहीं, पड़ोस का अपना एक वो होता है, पठानों का अपना एक दस्तूर होता है, तो हम जा ही नहीं सकते थे। हमने तो उस आग में भी हम अंदर फिरते रहे हैं कि जी हम इस चीज़ को कर्टेल करें, हालांकि आग के साथ या पानी के साथ तो कोई नहीं कुछ कर सकता। उसके बावजूद मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि वो हमारे साथ दिन रात खड़े रहे हैं। एंड आई एम श्योर अभी भी आज भी मैं खास इधर ही के मैंने उनको देखा है खड़े हुए हैं। रेस्क्यू 1122 से मेरा गिला है सर, ठीक है, मैं चाहूँगा DG साहब को, जी गनफर साहब ने खुद भी कॉल की, बात की, वो खुद भी आए, इस बात को मैं अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम सर मैं चाहूँगा कि वो आज आएँ, वो अपनी गवर्नमेंट के सामने ये बोलें कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, कि ये जो सारी नाअहली जो हुई है, ये जो हमारा अरबों रुपए का नुकसान हुआ है सर, यहाँ पे हज़ारों लोग काम करते हैं, ये खुदा ना खास्ता इसमें से आज 50 बंदे मरे होते, यहाँ पे जनाजे पड़े होते, उन लोगों का क्या होता, कौन जिम्मेवार होता? कल को हुकूमत तो ये ना बोलती कि जी ये तो हमारी नाअहली है, कल को वो बोलती है जी मालिक की नाअहली है। हुकूमत तो आज तक किसी को एक पैसा नहीं देती है।
तो वे किसके पास हम जाते हैं? वो कहते हैं ना हमारी आंखें किसकी तरफ होती, हम किसकी तरफ देखें? फेडरल तो जी यहाँ पे तो एक गलत वो चल रहा होता है कि जी आप केपी से हैं और आप जी फेडरल के हिस्सा नहीं है और आप ये हैं, तो हम किसका हिस्सा है, हम किसके बच्चे हैं? हम वो वाली बात अछूत हो गए। तो इस चीज़ को जी मैं बहुत ज़्यादा उस पर मैं करता हूँ अपनी बातों को, है तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का दर्द शायद आपको मेरी आवाज़ से भी, आपको मेरे जज्बात से भी ये फील हो रहा हो, लेकिन इस चीज़ को जो है मतलब भी नहीं, आगे बातें बहुत करने को है, लेकिन मैं अपने बड़ों को भी वो दूंगा कि वो भी इस पर आगे रोशनी डालें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फजल मुकीम खान सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का न्यूली प्रेसिडेंट हूँ, और आते ही ये सानिया जो पेश आया है आग वाला, लेकिन इसमें चीज़ सबसे बड़े जो अफसोस का मकाम है, हमारा ताल्लुक KPK से होने के बावजूद जिस पार्टी को हमने भरपूर वोट दिया, जिस पार्टी की तीसरी हुकूमत इस सूबे में आई, उसी पार्टी ने हमारा क्या कहते हैं कि मूल ही नहीं डाला। क्यों? कि उनको चाहिए था, मैंने कल भी कहा था कि जनाब जिसका नाम है वज़ीर आला साहब अमीन अली गंडापुर साहब, उनको चाहिए था कि वो बजाते खुद कल नहीं परसों से यहाँ बैठे होते और आ रहे होते। क्यों? कि इससे बड़ा सानिया और कौन सा होगा, जिसमें से सैकड़ों ख़ानदानों का रोज़गार लुट गया और जिसमें से 2 अरब से ज़्यादा नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या आया KP गवर्नमेंट भरपाई कर पाएगी? ठीक है जी, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि इनका जो अपना जो फायर ब्रिगेड सिस्टम था वो भी लाजवाब था, उसका बावजूद कंट्रोल नहीं कर सके। DGPDA ने कोई साथ नहीं दिया, KP गवर्नमेंट ने कोई साथ नहीं दिया। ठीक है, जब तक फौजियों के मुदाखलत के बगैर जब हम कोई काम नहीं कर सकते तो फिर उनको बड़ा मानने से इनकार हम किस बात का करते हैं कि उनको हम अपना बड़ा ही नहीं मानते। जब वही आए, एयरफोर्स आई, फौज आई और उसने आके सब कुछ इसको कंट्रोल किया और उसके बाद ये सारा कंट्रोल हुआ, तो लिहाजा हमें सब लोगों को भरपूर तायद करनी चाहिए कि हमें जिनों के वजह से इधर आके सपोर्ट मिली हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्यों? कि जब हमारी KP गवर्नमेंट हमारे इक्विपमेंट्स यहाँ से ले गई अपने जलसे जुलूसों के लिए अदर प्रोविंस में और उनसे वहाँ रोक लिए गए, फिर इनको तो ये होना चाहिए था एहसास कि जो इक्विपमेंट हमने हमारी हैवी मशीनरी जो यहाँ से हमने लेके गए पंजाब गई या इस्लामाबाद गई और इनको वापस नहीं मिल पाई, तो इसका नुकसान किसको हुआ? KP के लोगों को हुआ। KP के लोगों को आज भी सोचना चाहिए कि भाई हमें जिस लोगों की वजह से नुकसान मिल रहा है, हमें आया क्या उनको सपोर्ट करनी चाहिए। वज़ीर आला साहब को हम चीखे मार मार के कह रहे हैं कि भाई आप आएँ, वो इधर आने को तैयार नहीं है। क्यों? वजह ये क्या सुबह सरहद क्या बताइए KP गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है क्या? यहाँ पे हम किसी अदर प्रोविंस के लीडर को बुलाएं कि आप इधर आएँ? यहाँ पे जनाब अभी जैसे अपने भाई ने कहा कि आपको डिफरेंट शोबों वाले अभी तंग करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपका FBR आ जाएगा, जहाँ यहाँ पे बेहंगम टैक्सेस लगा दिए। जो टैक्सेस आप सुन लें, KPK के लोगों को, एक्सपोर्टर को, इम्पोर्टर को, ट्रांजिट वालों को जो टैक्सेस हैं वो पूरे पाकिस्तान में कई टैक्सेस नहीं है जो यहाँ के लोग एक्स्ट्रा टैक्स पे करने को तैयार हैं। तो जनाब आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग जो मीडिया है ये हमारी बातों को हाईलाइट करे, इसमें से कोई कटौतियाँ न करती फिरे कि जनाब अपने मतलब की बात काट ले और वो आगे दे दे और जो हमारे मतलब की बात है उसको आपने खोटे लाइन डाल के छोड़ दें। नहीं, क्यों? कि मेरा सबसे बड़ा तकाजा ये था, परसों से मेरा आवाज़ चल रही है कि जनाब वज़ीर आला साहब को अपनी टीम के साथ आना चाहिए, जिसमें से चीफ सेक्रेटरी साहब उनके साथ होने चाहिए और आएँ और जो फैक्ट्री के मालकान हैं उनके साथ बैठें और उनके साथ जो फुल लॉसेस का असेसमेंट करें कि भाई क्या आपको कितना लॉस हुआ है और उसमें से वो कितनी कंपनसेशन देने को तैयार हैं। अगर आज KP गवर्नमेंट एक इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ नहीं पकड़ेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ जाएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट ख्वार होकर बैठ जाएगा, वो दिवाली हो जाएगा। यहाँ पे तो बैंक लोन भी नहीं देते हैं। स्टेट बैंक बोलता है कि मैंने कहा हुआ है कि बैंक लोन दें। आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक लोन वाले कहते हैं कि ये रेड जोन है। रेड जोन का मतलब ये कि जंग की हालत में है। अगर हम जंग की हालत में हैं तो फिर ये टैक्सेस किस बात के हमसे ले रहे हैं? फिर ये टैक्सेस भी सारे माफ़ होने चाहिए। जब इन्होंने हमें मतलब कि टैक्सेस ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम जंग की हालत में नहीं है, हमें कोई बैंक लोन नहीं मिल रहा, हमें कोई गवर्नमेंट ऑफ KPK से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। हम तो शेल्टर हैं, इस्लामाबाद का शेल्टर KPK के लोग हैं। इस्लामाबाद इसकी वजह से बचा हुआ है कि KPK के लोग शेल्टर के तौर पे फ्रंट लाइन पे लड़ ये रहे हैं। गज़नफर बिलोर मेरा नाम है जी। मैं इस इंडस्ट्री स्टेट में एक छोटा सा कारखानेदार भी हूँ। बातें तो बहुत कर ली इन्होंने, मैं कोई सीधा बातें और साफ बातें मैं करना चाहता हूँ। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बुरा हाल है
कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने ख़ुद फ़ोन की, उन्होंने मेरे कहने पर मेरी फ़ोन उठाई ही नहीं किसी ने, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं आपको नाम भी बता दूंगा, ना मैं डरता हूँ किसी से, ना मैं किसी से कोई छुपाता हूँ, ठीक है जी। ना किसी ने फ़ोन उठाया, ना किसी ने बात की। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गवर्नर साहब ने पहली फ़ोन पे मेरी फ़ोन उठाई, उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने सारा डिटेल बताया। उसके बाद एयरफोर्स हरकत में आई। मैं एयरफोर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आर्मी वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ना आते तो मेरा ख्याल है अभी ये हाल ना होता। 3 दिन हो गए हैं, आग लगी हुई है। यहाँ सुना है कि मिनिस्टर इंडस्ट्री साहब भी आए हैं और सब ने आके अपनी तस्वीरें यहीं इसी रोड पे उतारी हैं और अंदर भी गए हैं। मेरा ख्याल है वो तस्वीरें उतरवाने के लिए सारे आए हैं। जो एडवाइज़र साहब थे, मिनिस्टर तो खैर चीफ मिनिस्टर साहब हैं, फैसल अमीन साहब भी आए थे, मेरा ख्याल है उनके भाई मेरा ख्याल है वो आए थे। हमने देखा नहीं है उनको, लेकिन सुना है कि वो भी आए थे, ठीक है जी। मेरा FBR से मुतालबा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा है कि ये बहुत बड़ा सानिया है, इसमें देखा जाए, ठीक है जी। इनको एग्जेम्पशन दी जाए किसी चीज़ की। ये मैं नहीं कहता हूँ किस चीज़ की एग्जेम्पशन दी जाए, लेकिन इनको एग्जेम्पशन दी जाए। इनका अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। किसी बंदे ने यहाँ, बड़े हाई ऑफिशियल बंदे ने बोला आके कि ये 1 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो मैं कहता हूँ, मैं हाजी शेर की जगह जिनकी फैक्ट्री है उनकी जगह पे मैं कहता हूँ मैं 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। आप ये सारा कुछ हमें बना दें और सब कुछ बीच में डाल दें, ठीक है जी। ये इस तरीके से नहीं होता ना। इस फैक्ट्री की इंश्योरेंस थी, ये मैं आप लोगों को बता दूं साफ साफ। लोग बड़ी बातें करते हैं, हमारा पेशावर शहर, हमारा पाकिस्तान में ये बड़ा आम सा तरीका है कि जी इंश्योरेंस वैसे जला छोड़ा, ठीक है जी। ये इंश्योरेंस के लिए नहीं जलाया। अरबों रुपए का इसका पावर प्लांट लगा हुआ है इसके साथ और खरबों रुपए की इसकी बाकी मिलें हैं। ये नहीं है कि वो बहुत छोटा आदमी है और उसने अपनी मिल जला दी, इस तरीके से नहीं है। ये चीज़ें सब गलत कह रहे हैं लोग, इसमें इन चीज़ों में मत जाएं। मैं इसके साथ साथ कमिश्नर साहब को मैंने फ़ोन की, ठीक है जी। मैं बड़ा साफ़ सुथरा आदमी हूँ, साफ़ बोलूँगा हर एक को। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने गवर्नर साहब को फ़ोन की, उनके फ़ोन के बाद कमिश्नर साहब यहाँ नमूदार हुए, वरना उन्होंने साफ कहा हुआ है कि जी IAP का जो मसला है, इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन का मसला, मैं उसमें ज़िम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है जी। वो हम नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, हमें नहीं पता। जो उनका मसला है ये उनका मसला होगा, हमारा कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। हमारे लिए ये सूबा है, हम इस सूबे के बाशिंदे हैं और माशाल्लाह हम इस सूबे के बहुत बड़े अच्छे बाशिंदे हैं, इस वजह से कि 18,000 नौकरों को हमने यहाँ रखा हुआ है अपने पास। ये 18,000 में 5 कर दें तो आप उसका हिसाब लगा लें कि खामखा 5 बंदे तो होंगे एक घर में, ठीक है। 18,000 फैमिलीज़ का हम लोग, मतलब 18,000 फैमिलीज़ तो नहीं मलिक साहब, चलो ठीक है, जितने भी हो गए। हम लोग इसके बग़ैर यहाँ नहीं रह सकते। ये अयूब साहब ने बोला, बड़ा शुक्र अल्लाह का, ये DGP DA साहब आए हुए हैं। मैं खुल के उनका कहता हूँ कि वो यहाँ, आप लोग यहाँ से आए हैं ना, मेरा ख्याल है आप लोगों ने वो 3 गेट देखे होंगे जो बनने की कोशिश हो रही थी। अगर ये बन जाते, आप मुझे बताएं, ये आग 10 दिन में भी ना बुकती, ठीक है जी। वो जिम्मेवार ही नहीं है किसी चीज़ के। वो कहते हैं जी मैं जिम्मेवार ही नहीं हूँ किसी चीज़ का। अप्रूफ उन्होंने दिया हुआ है। ये रोड बंद कर दी। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि एक जगह पे रोड बंद हो गई। हमारी इनके साथ मीटिंग हुई, मेरी लड़ाई हुई उनके साथ। वो कहते हैं जी लंदन में भी रोड बंद हो जाती है। मैंने कहा ये लंदन नहीं है, पहली बात तो ये, लंदन की तरह फैसिलिटीज़ हमें दें फिर रोड बंद कर दें, ठीक है जी। लंदन में भी रोड बंद होती है ना जी, तो रोड बंद करते हैं, उसका साइड रूट देते हैं कोई। यहाँ तो हमारे बड़े अच्छे लोग हैं जी, उठते हैं और रात को आए जी उन्होंने रोड बंद कर दी। क्यों जी? उनकी मर्जी है, बदमाशी है इस चीज़ में, ठीक है जी। मैं FBR का आपको बोला और प्राइम मिनिस्टर साहब को अपील करता हूँ कि जी इस केस में ख़ुद इंटरवीन करें और इस केस में डेफिनेटली इंटरवीन करें। मेरा हाजी शेर सबको पता नहीं भी हो ना, मैं कहूँ मेरा भाई है, मेरा भाइयों की तरह है। मैं अपनी ज़ात के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन ये सानिया हर एक के साथ हो सकता है। ये नहीं है कि इनके साथ हुआ है कल को मेरे साथ नहीं होगा, कल को दूसरे के साथ नहीं होगा, कल को तीसरे के साथ नहीं होगा। FBR वाले कल से शुरू हो जाएंगे जी कि ये दो टैक्स, ये ना इसके पास कोई सूद है इस बंदे पे, ठीक है जी, ना इस बंदे पे कोई बैंक का लोन है, कोई चीज़ नहीं है। ये सब कुछ इसका किया धरता अपना है। इसलिए मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, हुकूमत वक्त मैं कहता हूँ क्योंकि हुकूमत वक्त ही है, ठीक है जी, उनसे गुजारिश है कि ये काम ज़रूर करें, क्योंकि जी ये चीज़ हर एक के साथ हो सकती है। चाहे हुकूमत में जो लोग बैठे हैं ये उनके साथ भी हो सकती है। ये मत सोचें
कि ये इनके साथ हुई है तो बाकी किसी के साथ नहीं हो सकती। मैं आखिर में आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए। मैं एक चीज़ भूल गया, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे बड़े अच्छे आदमी हैं, वो टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं सूबे पे। मैं सूबे की बात कर रहा हूँ, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं सूबे पे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सर हम लोग डबल टैक्सेशन के सख्त खिलाफ हैं। डबल टैक्सेशन हमसे ना ली जाए, कारोबार बंद हो जाएंगे। टेररिज्म वैसे भी है और टेररिज्म के बावजूद टैक्स भी आप लोग डबल डबल हमसे लेंगे, ये सूबा बिल्कुल बंद होने के बराबर है। इसमें हम लोग तालिबान से जान बचाएं, हम लोग टैक्स वालों से जान बचाएं, किस किस से जान बचाएं। खाली इस चीज़ की बात हमें बता दें कि हम लोग किस से जान बचाएं। अभी तक चाहिए था कि यहाँ 3-4 मिनिस्टर आते, वो आके बंदे से पूछते कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सानिया क्या हुआ। कमिश्नर साहब को भी एक ही दफ़ा तकलीफ़ हुई है, मेरा ख्याल है वो एक ही दफ़ा आए हैं, उसके बावजूद उसके बाद में वो नहीं आए। ठीक है जी, उनको क्या परवाह है, पराई मिल है, जल गई, वो बंदा है वो। अब तो ये खुदा का शुक्र है, अयूब ने बोला कि जी खुदा का शुक्र है यहाँ लाशें नहीं पड़ी हुई, कैजुअल्टी नहीं हुई। ठीक है जी, अल्लाह ने बहुत दिया इस बंदे को, अल्लाह और देगा। अल्लाह हर एक को दे, ये मैं नहीं कहता हूँ कि ना दे। अल्लाह हर एक को देता है, जिसकी रोज़ी रोटी लिखी होती है वो पूरी होती है। ठीक है जी, लेकिन मैं आप सबका एक दफ़ा फिर बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैं आखिर में ये चीज़ दोबारा बोलना चाहता हूँ कि खुदारा डबल टैक्सेशन हम पे मत लगाएं, हम इसको नहीं दे सकते, हम लोग गुजारा नहीं कर सकते। इस पेशावर के PK के इस इंडस्ट्रियल स्टेट में से बहुत ज़्यादा ख़ानदान तबाह होंगे, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, ये लोग सोचते हैं कि जी हमने एग्रीमेंट कर लिया किसी के साथ बाहर चाइना वाला आ जाएगा। बाबा पाकिस्तानी जब नहीं चलेगा ना, तो पाकिस्तान जब फैक्ट्री बंद होगी ये मुल्क नहीं चलेगा। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की।